गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की पार्ट नंबर 6 वीडियो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज चल रही है बहुपद, जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया था, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x = 4x² + 8x), ये बहुपद दिया हुआ है। इसके शून्यांक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको समीकरण बनाना पड़ेगा। तो हमको यहाँ मानना पड़ेगा कि 4x² + 8x किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है भाई, इन दोनों में बेटा देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ तीसरा पद तो है नहीं अचर पद, तो इसके गुणनखंड हो नहीं सकते। अब गुणनखंड एक दूसरे तरीके से होंगे, कॉमन लेने पर, जो हम कर चुके हैं 8th क्लास 7th क्लास में। कॉमन लो, क्या आएगा दोनों में से कॉमन, 4x, क्या बचेगा x + 2 = 0। वापस से दो गुणनखंड आ गए। देखो अगर मैं इसको ब्रैकेट में रखूं तो दो गुणनखंड हमारे पास आ चुके हैं। तो एक बार 4x = 0 और एक बार x + 2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/0/4 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है भाई, अब हमको करना क्या है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग 0 प्लस में -2 कितना आ जाएगा, -2, और शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0 गुणा -2 बराबर 0। ठीक है भाई, और गुणांकों से तुलना करते हैं। अब गुणांकों से तुलना करने पर a का मान क्या आएगा, देखिए a का मान जो x² के साथ होता है वो a होता है 4, b का मान जो x के साथ होता है वो b होता है 8, और c का मान जो अचर पद होता है वो c होता है। यहाँ अचर पद है ही नहीं यहाँ पर है, तो अचर पद क्या ले लेंगे, 0। मैंने आपको बताया था गुणांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो बेटा माइनस b की वैल्यू देखो क्या है, 8, तो -8 बटे में a यानी कि 4, कितना आया, -2 आ जाएगा। अब गुणांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू क्या है, 0, अपॉन में क्या है 4, कितना आ गया, 0। देखो अब बराबर है या नहीं है, -2 0 -2 0, ये हो गई संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है भाई, इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बहुपद में शून्यांकों और गुणांकों का जो संबंध आपस में होता है उस तरीके से निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न हम लेते हैं इसके बाद। देखो बेटा, अगला है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग दिया हुआ है -3, और शून्यांकों का गुणनफल भी दिया हुआ है, कितना है, 2 चीजें आपको सवाल में पहले ही दी हुई है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणन। और आपसे क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद पूछ रहा है, ये समीकरण नहीं पूछ रहा है, ध्यान रख लेना। द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। बेटा एक फॉर्मूला होता है द्विघातीय बहुपद निकालने का, द्विघातीय बहुपद फॉर्मूला होता है x² - शून्यांकों का योग गुणा में x। ठीक है भाई, और प्लस में शून्यांकों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो
एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा, दोनों ही बातें सही है। क्यों सही है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शून्यांकों का योग ही एल्फा प्लस बीटा गुणांकों का योग होता है, और शून्यांकों का गुणन ही गुणांकों का गुणन होता है अल्फा इंटू बीटा, दोनों ही बातें सही है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको कोई द्विघातीय बहुपद बनाना है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणन, जो कि दोनों चीजें हमारे पास है। हमको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ये कह रहा है शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा, ये रहा शून्यांकों का योग -3 गुणा में क्या है x, और ये कह रहा है शून्यांकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का गुणनफल ये रहा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 को x से गुणा करेंगे 3x प्लस में 2, ये आ गया आपका द्विघातीय बहुपद। देख लो 2 घात है इसमें। ठीक है भाई, एक बात ध्यान रखना बेटा, शून्यांकों का योग उसने करके दिया हुआ है तो आप कहीं इन दोनों को मत जोड़ देना, ये अकेला शून्यांकों का योग है और ये अकेला गुणनफल है। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी में। देखो बेटा ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है शून्यांकों का योग है 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल भी है 1/4। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना है 1/4 है, इंटू क्या है x है, प्लस शून्यांकों का गुणन, गुणन कितना है 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 1/4x और प्लस में 1/4। ठीक है भाई, देखो बेटा, वैसे तो हम इसको बहुपद कह सकते हैं, लेकिन जब हम किसी बहुपद को बनाएंगे तो एक कोशिश ये करेंगे कि अपॉन में कुछ भी ना हो, बटे में कोई नंबर ना हो। यहाँ बटे में आ रहा है 4 और 4, अब मुझे बटे में से 4 हटाना है तो मैं पूरे बहुपद को 4 से गुणा कर दूंगा। मैं जब इसको 4 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। जब मैं इसको 1/4 को 4 से 1/4 को यदि आप 4 से गुणा करो तो 4 कट जाता है, क्या बचता है 1 बचता है, और 1 किससे गुणा होगा x से, तो 1 को x से गुणा करोगे x, यानी कि -x आ जाएगा, और यहाँ पर भी +1 आ जाएगा। तो ये बहुपद बन चुका है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये टेक्निकली ज्यादा सही है। ठीक है बेटा, बटे में कोई नंबर आता है तो उसको उसी नंबर से पूरे बहुपद को गुणा करके हटाया जा सकता है। क्लियर है, बना सकते हो आप भी ऐसे शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणन निकाल करके। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, टेक्निकल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करें। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, शून्यकों के वर्गों का योग है 40, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, सवाल को समझने की कोशिश करो, k का मान तो हमको निकालना है। ठीक है बेटा, अब इसने हमको दिया क्या है सवाल में, एक तो दिया है बहुपद और दूसरा दिया है शून्यकों के वर्गों का योग। मैंने माना शून्य क्या है अल्फा और बीटा है, भाई यही मानते हैं ना हम, अल्फा और बीटा। मैंने आपको बता दिया था अल्फा बीटा शून्य की होते हैं जो गुणांकों से तुलना करने पर आते हैं। मैंने मान लिया कि अल्फा और बीटा शून्य के, ये कह रहा है शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो शून्यकों के वर्गों का योग कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, इक्वेशन नंबर 1। हमको बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, तुलना करने पर गुणांकों से तुलना करो, गुणांकों से तुलना करने पर, और गुणांकों से जब तुलना की जाएगी तो a का मान क्या आएगा 1, b का मान क्या आएगा -8 और c का मान क्या आएगा बेटा k। ठीक है,
क्या आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो यहां से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बताओ? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है? माइनस बी अपॉन ए होता है, बराबर माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है अपॉन में ए। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? 8, इक्वेशन 2। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या है? देखो के अपॉन में 1 लिखने का कोई फायदा नहीं, इक्वेशन 3। मेरे पास सवाल में दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका उपयोग कहीं ना कहीं तो सवाल में होना चाहिए। और यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कब बन सकता है? जब मैं इसका क्या कर दूं? होल स्क्वायर कर दूं। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 का 2 का, इक्वेशन 2 का वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं बेटा, स्क्वायर करते हैं इसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी से ओपन होगा तो क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और बराबर 64। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है इक्वेशन 1 में, वैल्यू रख दो यहाँ पे 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये रही समीकरण 3 में के और बराबर में 64। ये 40 वहां जाएगा तो घट जाएगा, 2 के बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में? 40 जाके घटेगा तो 24 और के बराबर आ जाएगा 12। तो ये सवाल था, हमने होल स्क्वायर इसलिए किया ताकि ये वैल्यू काम आ सके हमारे और ये वैल्यू भी काम आ सके। ठीक है भाई, तो के का मान निकालना था। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन को एक बार वापस से रिपीट करके ढंग से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रखी 40, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां से निकाली के रख के 64, 40 उधर जाके घट जाएगा 24 और के का मान 12 इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये आपकी 3.1 कंप्लीट हो चुकी है मेरी तरफ से। अब 3.2 की तरफ देखते हैं और उसका पहला सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर है उसका पहला। आपको दिया गया है क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5 और जी एक्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, आपको करना क्या है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। देखो बेटा ध्यान दो, आपको एफ एक्स दिया हुआ है और आपको जी एक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि जी एक्स का भाग दो एफ एक्स में और उसके बाद शेषफल और भागफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक चीज मैं आपको बता देता हूं बेटा, आपने बचपन में कभी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है किसके? भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। यहां जो भाज्य है वो है एफ एक्स, यहां जो भाजक है जिसका भाग देंगे वो है जी एक्स। दो चीजें हमारे पास सवाल में है, एफ एक्स और जी एक्स। अब ये कह रहा है कि भागफल ज्ञात करो और प्लस में शेषफल भी ज्ञात करो। भागफल को कहते हैं क्यू एक्स, क्यूसेंट, कोटिएंट। ठीक है, शेषफल रिमाइंडर होता है जिसको आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चार चीजें आपको लिखी मिलेगी, तो आपको अब इनको लिखा देखकर समझ जाना है कि एफ एक्स का मतलब होता है भाज्य, जी एक्स का मतलब जिसका भाग दे रहे हैं भाजक, क्यू एक्स भागफल, आर एक्स रिमाइंडर शेषफल। ठीक है भाई, हमारे पास दो चीजें हैं, अगर भाग देंगे भाज्य में भाजक का तो भागफल और शेषफल आ जाता है। इस प्रश्न में भी हमको दो चीजें निकालनी, क्यू एक्स और आर एक्स। तो हम भाग देते हैं और भाग दे करके निकालते हैं। भाग देना आपने 9th क्लास में सीख लिया होगा, बिल्कुल वैसे ही भाग देना है। देखो एफ एक्स तो अंदर रखा जाएगा, क्या है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5।
ठीक है भाई। और gx क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सारे विद्यार्थी एक बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे, जब भी fx और gx लिखा जाएगा तो fx की सबसे बड़ी घात सबसे आगे होनी चाहिए 3, उससे छोटी घात 2, उससे छोटी घात 1 और सबसे अंत में अचर पद। ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया है, सबसे बड़ी घात सबसे आगे, फिर उससे छोटी घात, फिर अचर पद। सवाल में चाहे टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा कैसे भी दे, आप इसको सेट करके लिखोगे, ये पहला रूल है इस क्वेश्चन का। कुछ विद्यार्थियों ने 9th क्लास में भाग देना सीख लिया था और कुछ स्कूलों में किसी टीचर ने या कुछ ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने इसको एक दूसरे तरीके से कराया था बिना भाग दिए। हमको भाग देना आना चाहिए 9th क्लास के अकॉर्डिंग, हमको दोनों ही तरीके आने चाहिए, लेकिन हमको अब भाग देना पड़ेगा क्योंकि हम 10th क्लास में हो चुके हैं। सिंपल मेथड यहाँ यूज नहीं होगा। मैं आपको भाग देना सिखाता हूँ कि कैसे भाग दिया जाएगा। देखो ध्यान से, मैं 2-3 स्टेप्स बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ, क्या, सबसे बड़ी घात सबसे आगे, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। ऐसा ही आपको यहां भी करना है, सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। देखो बेटा, मुझे सिर्फ 2 चीजों की तुलना करनी है। किस किस की, एक तो इसकी और एक इसकी, यानी कि भाजक का भी पहला पद और भाज्य का भी पहला पद। यहाँ पहले पद में घात कितनी है, 3। यहाँ पहले पद में घात कितनी है, 2। पूरा पूरा भाग देने के लिए इसको मुझे 3 बनाना पड़ेगा घात को। एक्स स्क्वायर को मैं ऐसा क्या करूं कि ये एक्स क्यूब बन जाए। क्या करूं, एक्स से गुणा कर देता हूं भाई। इस एक्स स्क्वायर को मुझे एक्स क्यूब बनाना है। यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 है। अगर मैं एक्स से गुणा कर दूं तो क्या ये भी एक्स क्यूब बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है भाई, तो पहली चीज बराबर हो गई। यहाँ एक्स क्यूब कब बनेगा, जब हम एक्स से गुणा करेंगे। लेकिन बेटा सामने तो 3x क्यूब है, हमने x क्यूब तो बना दिया x से गुणा करके, ठीक है, लेकिन 3 भी है तो इस बार हम 3 से भी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये 3x क्यूब बन जाएगा। देखो दोनों को गुणा करेंगे तो, यानी आपने किस किस चीज से इसको गुणा किया है, x से और 3 से, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो किससे गुणा किया है, 3x से गुणा किया है। अगर मैं इसको 3x से गुणा कर दूं तो ये भी क्या बन जाएगा, 3x क्यूब बन जाएगा। और भाग देने का पहला नियम है कि भाज्य और भाजक का पहला पद समान होना चाहिए तो ही भाग देंगे, नहीं अन्यथा नहीं देंगे। तो इसको बराबर करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको ऐसा क्या करें कि ये बन जाए। मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूं, अगर दिमाग नहीं लगा पाओ तो एक बहुत छोटा सा तरीका है। इसका पहला पद पकड़ो 3x क्यूब, इसका भी पहला पद पकड़ो एक्स स्क्वायर, दोनों को भाग दे दो। एक्स स्क्वायर से x की घात 2 कम हो जाएगी, कितनी घात बचेगी, 1। बचा क्या, 3x बचा। इसका मतलब किससे गुणा करना चाहिए, 3x से। तो बेटा इसको 3x से यदि गुणा करोगे तो 3x आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब करते हैं गुणा। 3x को x स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, पहला पद बन जाएगा 3x क्यूब। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, केवल इससे गुणा नहीं करना है, इन सब से गुणा करना है। तो 3x को 2x से गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 6x स्क्वायर। 3x को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3x आएगा। ठीक है भाई, ये चीजें हैं, क्लियर है यहाँ तक। अब इन दोनों को मुझे काटना है तो घटाना पड़ेगा, चिन्ह बदलने पड़ेंगे, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, चिन्ह बदले जाएंगे। ये कट गया बेटा पहला पद, हमेशा ऐसा ही होगा, बराबर बनाएंगे और पहला पद काटेंगे। दूसरा पद या कट जाए या ना कटे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला कटना चाहिए। अब क्या बचा देखो, माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 1, कितना बच गया, माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस 3x प्लस 2x, कितना बच गया, माइनस x, और प्लस में 5। ठीक है भाई, अब वापस से देखेंगे, पहला पद क्या है, -5x स्क्वायर, इसका पहला पद क्या है, x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बचा क्या, -5। किससे गुणा करोगे, -5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है भाई, किससे गुणा करना पड़ेगा, -5 से गुणा करना पड़ेगा। -5 से यदि गुणा करेंगे तो पहला पद समान बन जाएगा। देखो -5 को x स्क्वायर से करोगे तो
-5x²। चिन्ह भी समान होने चाहिए, यहाँ प्लस प्लस थे या माइनस माइनस। -5 को 2 से करोगे -10x, -5 को 1 से करोगे -5। ये प्लस और ये भी प्लस, ये कट गया। प्लस का 10 माइनस का 1 बचा क्या, प्लस का 9x, प्लस का 5 प्लस के 10। देखो भाई, हमने भाग दिया, फिर भाग दिया, अब भी भाग देंगे क्या? अब भाग नहीं देंगे, क्यों? यहाँ x की घात कितनी थी 3, यहाँ कितनी थी 2, हमने भाग दिया। यहाँ x की घात थी 2, यहाँ x की घात है 2, हमने भाग दिया। यहाँ x की घात है 1 और यहाँ है 2। जैसे ही यहाँ पर घात कम हो जाएगी, इससे भाग देना बंद कर देंगे। जब तक बराबर घात थी 2 2 भाग दिया, बड़ी थी 3 2 जब भी भाग दिया। अब हो गई छोटी 1, यहाँ है 2, अब भाग देना बंद कर देंगे। तो ये बेटा आपका भाग शेषफल और ये आपका भागफल। नीचे आप क्वेश्चन में लिख सकते हो कि भाई शेषफल यानी कि Rx कितना आया, 9x प्लस 10, ठीक है भाई। और भागफल आपका यानी कि QX कितना आया, 3x माइनस 5। ये दो चीजें हमको ज्ञात करनी थी, जो हम कर चुके हैं भाग विधि से। जिन विद्यार्थियों ने पहले पढ़ा हुआ है उनको कोई परेशानी नहीं आई होगी, और जिन्होंने पहली बार इस विधि को पढ़ा है वो एक बार ध्यान से इसको वापस से देख लें, ठीक है भाई, तभी समझ आएगा। मैं एक और क्वेश्चन ऐसे ही कराता हूं, फिर आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। इस बार आपका fx है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और gx है x² माइनस 2, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से भाग देते हैं। सबसे बड़ी घात ऑलरेडी पहले है, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, और लास्ट में अचर पद, ठीक है। अगला है x² माइनस 2। पहला पद क्या है, x³। पहला पद क्या है, x²। काटेंगे तो कितनी घात बचेगी, 1, यानी बचा क्या, x। तो आप गुणा किससे करोगे, x से गुणा करोगे। तो गुणा करके देखते हैं, x को जब x² से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x³ आएगा, ठीक है बेटा। और x को जब -2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, -2x आएगा। एक बात आपको बता देता हूं, 3 घात के नीचे 3 घात वाला पद लिखेंगे, 1 घात के नीचे 1 घात वाला पद लिखेंगे, 2 के नीचे 2, अचर के नीचे अचर पद। अगर नहीं है 2 घात वाला पद तो उसकी जगह खाली छोड़ दो। वैसे तो इसको आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करो। इसका सही तरीका है कि आप समान घात के नीचे समान घात वाले पद को रखो, ठीक है भाई, क्लियर है। अब करना क्या पड़ेगा, हमको चिन्ह बदलने पड़ेंगे, माइनस और ये प्लस, ये कट गया, यहां से बचा -3x² प्लस 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 के 7x और -3। अब पहला पद क्या है, -3x², यहाँ पहला पद क्या है, x², बचा क्या, -3। किससे गुणा करोगे आगे, -3 से गुणा करना पड़ेगा। -3 को जब x² से करोगे तो आएगा -3x², ठीक है भाई। -3 को -2 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 6। चिन्ह फिर बदलने पड़ेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, क्या बचा 7x, यहां से क्या बचा -9। तो आपका जो Rx था शेषफल वो तो कितना आ गया 7x माइनस 9, और जो आपका QX था भागफल वो कितना आ गया x माइनस 3। ये है बेटा सवाल, ठीक है। इस प्रकार से भाग दे करके आप भागफल और शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं घर से करने के लिए।
आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना। एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x और माइनस 6 और भाजक है x प्लस 2। इसको आपको भाग देना है, ठीक है ना। ये तो पिछले क्वेश्चन का आंसर है, ये आपको भाग देना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है और आप इसका भागफल शेषफल निकाल के मेरे पास भेजोगे इसका आंसर। ठीक है भाई, मैं चेक करूंगा कि कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है और कौन कौन टाइम पास कर रहा है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके बाय।